बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पशमेल दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि 5 दालें मिलाकर एक बहुत मज़ेदार सी दाल तैयार करूँगी। एक आसान सी रेसिपी है, मज़े की है। आप इसे चपाती के अलावा चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी पशमेल दाल यानी कि मिक्स दाल बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर जो दालें नज़र आ रही हैं, इनमें से अगर आपको कोई दाल पसंद नहीं है स्किप कर सकते हैं। 3-4 दालों को मिक्स करके भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई दाल पसंद नहीं है तो उसकी जगह अपनी मर्ज़ी की कोई दूसरी दाल भी ऐड कर सकते हैं। तो इन दालों को मैंने बीन लिया है, यानी साफ़ कर लिया है। अब बस इनको हमने अच्छे तरीके से धोना है और उसके बाद बिल्कुल क्लियर वाटर के साथ इसको हम भिगो कर रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने इन तमाम दालों को अच्छे तरीके से धोने के बाद बिल्कुल साफ़ पानी के साथ भिगो कर रख दिया है और इनको मैं दूंगी आधा घंटा। तो इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका है। आप देखें काफ़ी पानी इन्होंने सोख कर लिया है, काफ़ी अच्छी ये फूल चुकी हैं। बस अभी हमने इसका ये वाला पानी वेस्ट करना है और दोबारा से हम इसको अच्छे साफ़ पानी के साथ पैन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दालों को पैन में ऐड कर दिया है, पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। अब दूसरा हम साफ़ पानी इसमें डालेंगे और इसमें पानी की मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसमें चने की दाल थोड़ी सी देर से गलती है और साबुत मसूर भी थोड़ी सी देर से गलती है, बाकी दालें जल्दी गल जाती हैं। तो बस ज़्यादा पानी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और जिस तक पकते पकते इनके ऊपर झाग आना शुरू होंगे तो आपने इनके झाग सारे डिस्कार्ड करने हैं। दाल आप कोई सी भी बना रहे हैं, पहले आप उसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, झाग आ जाए उसके बाद आपने झाग इसलिए निकालने होते हैं क्योंकि अगर हम झाग नहीं निकालेंगे तो दाल के जायके में काफ़ी डिफरेंस आता है और इसका जायका अच्छा नहीं बनता है। तो आप पहले इस दाल को पकने दीजिएगा अच्छी तरह से। जब इसके झाग बनना शुरू हो जाए तब सारे झाग आपने इसके निकालने हैं। उसके बाद आपने इससे मसाले शामिल करने हैं। पहले मसाले शामिल करके इसके झाग मत निकालिएगा, वरना वो मसाले भी वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे करके ये पक रही है, इसके झाग जैसे ही निकलते जा रहे हैं मैं साथ साथ इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। झाग निकाल दिए हैं। अब इसमें मैं 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टीस्पून। आप इसमें साबुत लहसुन भी ऐड कर सकते हैं और उसको बाद में जब दाल को घोटेंगे तो वो भी साथ आप उसको घोट लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए बिल्कुल हल्की आंच पर दाल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये दाल तकरीबन 45 मिनट्स में अच्छी तरह से गल गई थी। चने की दाल थोड़ी सी देर से गलती है, उसी के लिए वेट करना पड़ा था मुझे, अदरवाइज़ तमाम दालें काफ़ी अच्छी गल गई थी। तो यहाँ पर देखें 45 मिनट्स हो चुके हैं, दालें तमाम गल गई हैं। अब ये खड़ी खड़ी दालें हैं, इनको हमने घोटना है। तो कुछ दालें हम अच्छे तरीके से घोट लेंगे और बाकी हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने दालों को अच्छे तरीके से घोट लिया है, मगर कुछ दालें अभी भी साबुत हैं जो ऐसी ही रहनी चाहिए। बस अभी हमने इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करनी है, कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और इमली का पल्प इसमें शामिल करेंगे। इमली का पल्प मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको और कवर करके रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए, क्योंकि ये जो हमने चीज़ें शामिल करनी है इनका भी बहुत अच्छा जायका आता है दाल में। तो तकरीबन 5-7 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। उसके बाद आप इसकी कंडीशन देख लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार हमारी दालें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की दाल बनती है। अगर आप किसी और तरीके से मिक्स दाल बनाते हैं तो इस तरीके को भी आजमा कर देखिएगा, बड़े मज़े की बनती है। तो फिलहाल दाल को मैं साइड पे कर रही हूँ। यहाँ पर हम इसका भगार बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं घी का चूँकि भगार लगाती हूँ तो मैं घी शामिल कर रही हूँ, आप ऑयल का लगा सकते हैं। घी शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर प्याज शामिल करनी है। आप लहसुन का भगार पसंद करते हैं तो आप लहसुन का भगार भी लगा सकते हैं। तो प्याज मैं यहाँ पर एक छोटे साइज़ की ले रही हूँ और इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट कर शामिल किया है। ये प्याज जैसे ही पकने शुरू होगी, इसके किनारे थोड़े से सुनहरे होना शुरू होंगे तो हम उसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को हम मुकम्मल ब्राउन कर लेंगे, यानी जब थोड़ी सी ये डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तब हम इसको दाल पर ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल डन है। हम ये बघार इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे ताकि इनका जायका भी इस दाल में आ जाए। उसके बाद आप इसको चावलों के साथ इंजॉय करें या चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो मिक्स कर दिया है, कवर करके रख दूंगी और फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। पश्मीना दाल की ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है और आप इन दालों में से दालें स्किप करके 3-4 दालों की भी ये दाल बना सकते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई दाल पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।